तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको तो पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में हमारा जो भाई था ना मिस्टर जो, वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए आ चुका होता है। अब यहाँ पे जो जियांग होती है ना, वो पता बातचीत वगैरह कर रही थी डायरेक्टर से, जो कि कह रहा होता कि मिस्टर जो भी आने वाले हैं। अब ये थोड़ी कन्फ्यूज़ हो चुकी होती है। फिलहाल वो कह रही होती है कि अच्छा अच्छा ठीक है। वेल मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मिस्टर लियो, आप चिंता मत करो। वो भी कह रहे होते हैं अच्छा ऐसी बात है, देखते हैं आगे। खैर सीन शिफ्ट हो जाते हैं। खैर तभी बारी आती है जियांग की, जो कि अपने बारे में बता रही होती है। कह रही होती है मैं पीआर मीडिया की हेड हूँ, फलाना ढमकाना। अब यहाँ पे ना वो बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है वाह मिस जियांग। अब ये बंदा ना बहुत ज़्यादा लाइन मारने वाला है हमारी मिस के ऊपर। खैर तभी एक इंसान पूछ रहा होता है क्या तुम एक और नए बंदे को जानते हो, जो कि वो भी नूब है। अब यहाँ पे ना रोकी का मतलब तो नूब ही होता है। खैर तभी हम देखते हैं हमारा भाई आ ही चुका होता है। अब जैसे ये बंदा आता है ना भाई, सारे के सारे लोग देख के शॉक्ड हो चुके होते हैं, क्योंकि सब लोग इसे जानते हैं, क्योंकि हमारा भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब जैसे ये बंदा आता है हेलो हेलो कर रहा होता है, और सब लोग कमेंट भी कर रहे होते हैं, मतलब ये लाइव चल रहा होता है और यहाँ पर सब लोग कमेंट भी कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की भागती हुई आती, कह रही थी मिस्टर जो क्या आप भी आने वाले हो, वाह आप भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो। खैर तभी हमारा भाई कह रहा होता है क्यों, क्या मैं प्यार डिजर्व नहीं करता। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, सब लोग कमेंट करने लगते हैं कि हाँ हाँ भाई करता है करता है। अब ये सारी चीज़ चल रही होती है। तभी बंदा आता है सामने की तरफ और जियांग को ही देखे जा रहा होता है। जियांग भी लाइक अरे अरे क्या हो गया इसे। लेकिन हम देखते हैं भाई ये जो बंदा होता है ना, वो पता है जियांग के बगल में आके बैठ चुका होता है। अब वो लड़की भी लाइक अरे मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन हमारा भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। अब देखते देखते वो लड़की थोड़ा साइड में भी जा रही होती है। खैर एट दी एंड हम देखते हैं ये लोग बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं कि अब सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, खाने पीने का बताओ, काम वगैरह स्प्लिट कर लेना चाहिए। तब यहाँ पे बातचीत हो रही होती है। एक बंदी कहती है कि मेरे को तो खाना बनाना आता ही नहीं, मैं खाना पीना लेकर आ जाऊँगी। दूसरी लड़की भी यही बात बोलती है। फिलहाल हम देखते हैं इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। अब यहाँ पे ना जो जियांग होती है वो कह रही होती है ठीक है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तुम पका सकती हो खाना। वो कह रही होती है कि मेरे को भी नहीं आता है थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लाइक ख़राब ना कर दूँ खाना। फिलहाल जियांग कह रही थी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सुनो मुझे भी नहीं आता, हम लोग दोनों जैसे तैसे करके कर लेंगे। अब जियांग ने तो इसे समझा दिया होता है और ये लड़की समझ भी जाती है बड़े प्यार से, क्योंकि इसके अंदर दिमाग है ना। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ना जो आ चुका होता है, कह रहा होता है और मेरा क्या, मेरे को भी काम दो यार। अब जैसे ही वो काम के बारे में पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या मैं लेडीज़ के साथ में खाना नहीं पका सकता। वो लड़की कह रही होती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बेकार खाना बनाती हूँ, तुम जियांग की मदद ले लेना। तभी दूसरी वाली लड़की कह रही होती है कि लेकिन मेरे को भी खाना बनाना आता है, मुझे याद आया तो मैं भी खाना पका सकती हूँ। अब जैसी वो लड़की बोलती है ना, जियांग कह रही होती है ठीक है फिर तो तुम तीनों इंचार्ज हो खाना बनाने की, ठीक है मैं डिशेज़ वगैरह लेकर आऊँगी। अब जियांग तो अपना पीछा छुड़ा लेती है। वहीं हम देखते हैं हमारा भाई घूर के देख रहा होता है, कह रहा होता है इसकी तो मेरे को फंसा दिया इसने। खैर सीन शिफ्ट होता है, खाना पीना स्टार्ट हो चुका होता है। वाइट वाली लड़की कह रही होती है अगर तुम बाहर जा सकती हो, अगर तुम्हें नहीं आता तो ठीक है वेट करना मेरा है, क्या तुम खाना बना सकती हो। वो लड़की कह रही होती है हाँ हाँ थोड़ा सा। कह रही है लड़की बेचारी डरे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना भाई आता है, कह रहा होता है ए क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हाँ ये पैन धो दो, यानी कि तवा धो दो। और इसी के साथ में सीरियसली मतलब होकर काम वगैरह करने लगती है। अब उसे सीरियस होकर देख के हमारा जो भाई होता है ना, वो भी देख रहा होता है, कह रहा होता है हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। अब इसे तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसे ना इसके साथ में अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ये दोनों काम वगैरह करने लगते हैं। भाई कह रहा होता है मेरे से ये प्याज नहीं कट रहा है। वो कह रही होती है प्याज पकड़ के फोड़ दो, जो भी है ये सब कर दो। अब इन दोनों की जो कॉमेडी है ना वो चल रही होती है, लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। खैर एट द एंड खाना पीना बन चुका होता है। भाई को ज़रा देखो, ये गर्म है ना थोड़ा, इसलिए मैं सुखा रहा हूँ, यानी कि जो भी है ठंडा कर रहा हूँ। खैर एट द एंड भाई खाना पीना हो चुका होता है, सब लोग खाना खा रहे होते हैं, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा होता है। वो लड़की कह रही थी मेरे को सिखा देना। जियांग जियांग भी कह रही थी ठीक है नेक्स्ट टाइम जब मैं खाना बनाऊंगी तो तुम आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और इसी के साथ में वो लड़की कह रही होती है सुनो दोनों के बीच में क्या होने वाला है, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। खैर तभी अच्छा जियांग, वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है पता है बाथरूम के अंदर कोई भी कैमरा कैमरा नहीं लगा, तो चलो ना मेरे साथ, जल्दी आओ मेरे साथ। अब भाई ना ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है चलो चल के देखते हैं। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की समझ चुकी होती है और कुछ बोल नहीं रही होती है। सब लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये लोग करने क्या वाले हैं और रोवन चाहता क्या है। तभी एक लड़की आती है, कह रही थी मिस्टर लू हमें लगता है ये चीज़ ना काट देनी चाहिए क्लिप। वो बंदा कह रहा होता है ठीक है कैमरा स्विच कर दो दूसरे रूम की तरफ। अब यहाँ हम देखते हैं भाई ये दोनों बाथरूम के अंदर जा चुके होते हैं। वो लड़की पूछ रही होती है आखिर तुम चाहते क्या हो। भाई पूछ रहा होता है हे क्या तुमने मुझे मिस किया। वो लड़की कह रही होती है तुम पागल हो चुके हो। भाई कह रहा होता है हाँ 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 तुम्हारे लिए तो मैं पागल हो ही सकता हूँ। अच्छा ठीक है फिर ऐसी बात है, फिर तुम ना विंटर में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हैं क्या मतलब मैं विंटर में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। अब उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। वो लड़की कह रही होती है क्योंकि यहाँ पर ना इतने सारी लड़कियाँ हैं तो तुम पागल हो ही नहीं जाओगे क्या।
भाई भी लाइक ओह अच्छा ये बात है क्या, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए पागल होना चाहता हूँ। वेल मैंने नोटिस किया तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है जब मेरी बारी आती है, पता नहीं क्यों, आखिर तुम मेरे से बात ही नहीं करती हो। अब बंदा ना नोटिस कर रहा होता है और देखते देखते भाई नोटिस करना था ना, फिर अचानक ये क्या कर दिया। अब ये बंदा बहुत हरकतें करने वाला है। फिलहाल भाई कह रहा होता है मैं ना आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ बाहर। अब वो लड़की कह रही होती है हाँ हाँ ऑल राइट। फिलहाल उसकी हाथ जरा देखो भाई, सीरियसली सिक्स पैक की तरफ है, जो कि मेरे भी होने वाले हैं, हो ही जाएंगे 3-4 महीने के अंदर। अब ये सब कुछ चल रहा होता है जहाँ हम देखते हैं कैमरा ऑन होता है। सब लोग बात कर रहे थे कि भाई कैमरा ऑन है, ये लोग क्या कर रहे हैं। 2 घंटे बीत चुके होते हैं और भाई 2 घंटे तक टिका रहा कैसे। सीरियसली 2 मिनट में बंदा टिप मतलब निकल जाता है, ये 2 घंटे। खैर भाई कह रहा था मैं तो कंप्लीट कर रहा है जैसे इसे तो पता नहीं किसी ने लूट लिया हो पकड़ के और अच्छी तरीके से, और अभी से कहीं तक का नहीं छोड़ा हो। मतलब ये लड़की सोच रही होती है अपने मन में कि यार ये जो बंदा है ना जब मन चाहे मुँह उठा के आ जाता है। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, बिल्कुल हफ्सी फना दिखा रहा है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये आती है और मैनेजर के पास आ रही होती है और पूछ रही होती है। अब जैसे ही वो उसके पास आती है मैनेजर भी पूछ रहा होता है मिस जियांग। वो कह रही होती है मिस्टर लू क्या जब मिस्टर जो मेरे साथ बेड मतलब बाथरूम में गए थे तो कैमरा ऑन था या ऑफ था। वो बंदा कह रहा होता है हमने कैमरा ही कट कर रखा था। ओह थैंक यू सो मच। खैर बेचारी को थोड़ा राहत मिल रही होती है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं एक मैसेज आता है जो कि नोरा ने लिखा होता है। वो बता रही होती है कि एक और नया लफड़ा आ चुका है। नया लफड़ा लौटती ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, पता है किससे, हमारे भाई से। खैर एट द एंड हम देखते हैं अपने मतलब लॉबी में आ चुकी होते हैं जहाँ पे सब लोग इसी का वेट कर रहे होते हैं। खैर भाई तो किसी और लड़की से बात कर रहा होता है। अब वो पूछती है, कह रही होती है किस बारे में बातचीत हो रही है। तभी एक लड़की बताती है, कह रही होती है कि मिस्टर जो बात कर रहे हैं कि अगर आप में से किसी के वो मतलब लव में इंटरेस्ट है तो क्या तुम्हें है क्या वॉन। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना वो लड़की मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे ही वो मना करती है भाई कह रहा होता है हैं, और वो घूर के देख रहा होता है और सब लोग कमेंट कर रहे होते हैं इसका स्माइल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन लड़कियों को ऐसी स्माइल पसंद आती है, ऐसा वो कमेंट में लिख रहे हैं ना कि मैं बोल रहा हूँ। तभी जियांगी ना टॉपिक चेंज करते हुए कह रही होती है किसी को फ्रूट वगैरह खाना मैं प्लेट लेकर आती हूँ। एक लड़की कह रही होती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो लड़की आ चुकी होती कह रही होती कि आपकी रेपुटेशन इतनी बढ़िया है यार, आपने तो पीआर का जो क्राइसिस है ना वो बड़ी जल्दी आराम से हैंडल कर लिया। अभी फ्रिज के अंदर होते हैं मतलब कुछ चीज़ें निकालने होते हैं। वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ हाँ मेरे को पता है, आई होप कि मेरे को ना तुम्हारी कोई हेल्प ना करनी पड़े। अब जैसे जियांग ये बात बोलते हैं ना वो लड़की थोड़ी चिढ़ रही होती है, लेकिन एट द एंड हम देखते हैं हमारा भाई आ चुका होता है। कह रहा होता है मेरे को थोड़े ऑरेंज वगैरह खाने हैं, और वो ऑरेंज लेने के लिए तो आता है लेकिन उसने पीछे से पता है उस लड़की को हक भी कर लिया होता है। खैर वो लड़की सारा सारा फल वगैरह निकाल लेती है और उसे पकड़ा दे। उसके मतलब उसके हाथ में पूरा का पूरा कटोरा आ चुका होता है फल का, और सीरियसली भाई फल मेरे को भी खाने का मन कर रहा है। हालांकि मैंने आज सुबह ही चीकू खाए थे 5-6 वो भी। अब यहाँ पे ना वो लड़की पूछती है, कह रही थी हे क्या आपका मिस्टर जो के साथ लफड़ा हो गया है क्या, यानी कि झगड़ा। लेकिन वो लड़की मना कर देती है। जहाँ कह रही होती है नहीं वो तो मेरे बॉस है, मैं आखिर उनसे क्यों ही लड़ूंगी। वो लड़की कह रही होती है अच्छा ठीक है, बाय द वे थैंक यू सो मच, आपने ना सच में मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है। मेरा मैनेजर कह रहा था कि आपने मेरी बाहर बाहर से बहुत ज़्यादा मदद करी है। अब वो लड़की कह रही होती है अरे ठीक है वैसे तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है और पोटेंशियल भी है, तो अपने मैनेजर से बोल देना कि तुम्हारा अच्छे तरीके से ख्याल रखेगी या फिर रखेगा जो भी है। अब सीन शिफ्ट होता है भाई, सब लोग आ चुके होते हैं जहाँ हम देखते हैं वो बंदा पता है हमारी मिस के साथ में चेप होने लगता है। कह रहा होता है वो ये लो ये खाओ तुम, और वो लड़की थैंक यू बोलती हुई खा भी रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा पूछ रहा होता है कि आज रात को डिनर में क्या बनेगा, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे ना वोन कह रही होती है लेकिन तुम तो साफ़ सफाई करने वाले इंसान हो ना, दूसरा फ्लोर और थर्ड फ्लोर हो गया साफ। वो बंदा कह रहा होता है ऑलरेडी हो चुका है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं फ्री हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपकी मदद कर दूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं वोन कह रही होती है ठीक है फिर चलो हम मार्केट वगैरह चलेंगे तो तुम भी मेरे साथ चल लेना। अब ये लोग मार्केट जाने की बात कर रहे हैं लेकिन हम देखते हैं भाई जो के बारे में कुछ भी ख्याल पिलाव नहीं होता, यानी कि जो से किसी ने कुछ पूछा ही नहीं होता है। खैर तभी इसके पास फ़ोन वगैरह बज उठता है। अब जैसी फ़ोन बज रहा होता है ना बल्कि और किसी का नहीं ली का होता है, ली गुआन जो कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसके साथ में हमेशा इसका लफड़ा होता ही रहता है, तुम लोगों को तो पता ही होगा। अब जैसी कॉल आता है ना ये लड़का क्या करता है फटाफट फ़ोन कट कर देता है, कह रहा होता है भाड़ में जा मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर फ़ोन तो कट हो चुका होता है। एक बंदा आता है पूछ रहा होता है कि भाई क्या तू बिज़ी है। भाई कह रहा होता है हाँ नहीं ज़्यादा नहीं। खैर तभी उस लड़की के पास फ़ोन आ चुका होता है। वो फ़ोन उठाती है, कह रही होती है हेलो। अब गुआनली कह रही होती है कि सुन रोवन से बात करा मेरी। अब रोवन कौन है, ये वही हमारा भाई है। फिलहाल हम देखते हैं वो पूछ रही होती है क्या वो है आसपास। वो लड़की कह रही होती है हाँ ये तो पास में ही, चल बात कराता फिरता जा रहा होता है कि भाई क्या ही बताऊँ मैं। खैर यहाँ पर ना वो उसके होठों पे लगा हुआ जो तरबूज के रस वगैरह होता है वो साफ़ भी कर रहा होता है। फिलहाल भाई साफ़ वगैरह कर रहा होता है और मैं बता दूँ यहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा तो इस चक्कर में कैमरा ब्लाइंड है। खैर भाई कह रहा होता है सुनो शायद जियांग को पता है कि मैं सिंगल हूँ। अब वो दूसरी लड़की को ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो लड़की भी लाइक क्या क्या बोल गया है मेरे को। खैर वो लड़की पूछ रही होती है हे क्या वो सिंगल है। अब यहाँ पे ना जियांग कह रही होती है शायद सिंगल ही होगा मुझे ही क्या। अब ये जानबूझ के मतलब उसे टीज कर रहा होता है और ये लड़की मतलब बोल रही होती है। दूसरी लड़की कह रही होती है क्या ये सच में, फिर ये ली के साथ में क्यों है, ये मुझे भी नहीं पता क्यों है।
खैर ये लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी ली खड़ी होती यानी कि जियांग खड़ी होती है, कह रही होती है सुनो मैं जा रही हूँ थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज करने, उसके बाद हम लोग मार्केट चलेंगे। वो बंदा भी कह रहा होता है हाँ ठीक है बाद में मिलते हैं। अब जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाती है ना, साइड में हम देखते हैं भाई यहाँ पर जो मतलब हमारा भाई था ना मिस्टर जो, वो वहीं पर खड़ा हुआ होता है। अब ये लड़की आती है और आते आते रुक जाती है। भाई कह रहा होता है क्या हुआ, ऊपर नहीं आना है क्या तुम्हें, या फिर मैं नीचे आऊँ। अब जैसे भाई ये बात बोलता है ना, वो लड़की कह रही होती है क्या तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है, आखिर तुम्हें डर वर नहीं लगता कि यहाँ पर आसपास कैमरे होंगे। भाई कह रहा होता है मैंने मिस्टर लू से बता दिया ये क्लिप कट करने के लिए। भाई तो मतलब पहले से रेडी है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की ऊपर की तरफ जाती है। भाई कह रहा होता है एक्सक्यूज़ मी मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम क्या कर रही हो। खैर तभी वो लड़की कह रही थी क्या तुम्हें डर नहीं लगता फिर से एक नया लफड़ा क्रिएट हो जाएगा। भाई कह रहा होता है लफड़ा, अरे लफड़े से कौन डरता है, बचपन से लफड़ा पालता हुआ आ रहा हूँ मैं। जियांग जरा एक बात बताओ, क्या वो फरगस तुम्हें पसंद करने लगा है। अच्छा तुम्हें उससे क्या लेना देना, ऐसा ये लड़की बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है तो तुम इसका मतलब है कि तुम मिस्टर जो को चीट कर रही हो है। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की कह रही होती है क्या तुम जानवर हो। भाई कह रहा होता है हाँ जानवर, वेल जानवर का मान के चलो अगर मैं जानवर भी होऊंगा तो तुम्हें उससे क्या। अब भाई भी यही बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है तुम सच में एक नंबर के बदमाश हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। अब वो लड़की साफ साफ पूछ लेती है। भाई कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ मार्केट चलूँ। भाई ये बात बोलता है। वो लड़की कह रही थी तुम सच में पागल हो, क्योंकि उसने ना उसकी गर्दन में काट लिया होता है। भाई पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास दवाई वगैरह है, और इसी के साथ वो लड़की भाग जाती है, दरवाज़ा वगैरह बंद कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं भाई को बेचारे को बाहर बाहर खड़ा रहना पड़ता है। खैर दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। वो लड़की कह रही थी सच में जानवर है, जानवर एक नंबर का जाहिल गवार जानवर। अब मैं और आगे गाली नहीं दे सकता, खैर छोड़ो। भाई फ़ोन निकालता है, फटाफट सर्च वगैरह कर रहा होता है और मैसेज वगैरह डाल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ पड़ रही होती हैं। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की सज धज के नीचे आ चुकी होती है। सब लोग देख रहे होते हैं फ़ोन को, और देखने के तुरंत बाद वो लड़की कह रही होती है वाह यार तुम तो क्या मस्त परफेक्ट इंसान हो, ज़रा देखना तुम सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डैशिंग और मतलब फैशनेबल फलाना ढमकाना हो। सब लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेस पहन रखी होती है। वो लड़की कह रही होती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। अब जियांग भी थैंक यू वगैरह बोलती है। साथ ही हम देखते हैं वो सामने की तरफ देख रही होती है, क्योंकि जो जो होता है ना वो मस्त आराम से फ़ोन पे बात कर रहा होता है बिजनेस के बारे में, होगा उसका कोई काम वाम। अब जो भी है चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये बंदा आता है, कह रहा होता है चलो वॉन चलो चलते हैं, और ये पता है उस लड़की का हाथ पकड़ता हुआ लेके जाने की बात कर रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं ये लोग जानने लगते हैं, और यहाँ बेचारे भाई को हमारे जो है छोड़ दिया जाता है। खैर एट द एंड मार्केट में पहुंच चुके होते हैं। वो बंदा पूछ रहा होता है कि क्या तुम डेली अपने लिए खाना बनाती हो। वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है, और ये बंदा पता जानबूझ के चेप हो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर तभी इसका अचानक से फ़ोन बज उठता है। अब ये लोग मार्केट के अंदर होते हैं, बंदा फ़ोन उठाता है और हम देखते हैं उसका मैनेजर बात कर रहा होता है। हे खड़ा मत रहे साले, तू फ़ोन देखता रहकर, मैं तुझे फ्लर्ट वगैरह लाइन भेज रहा हूँ, ठीक है जल्दी जल्दी फटाफट फ्लर्ट करता रहे उसके साथ। अब उसका मैनेजर ना फ्लर्ट करने की बात बता रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर वोन ने सुन लिया होता है। अब इसी के साथ में जैसी वोन सुन लेती है ना, पीछे कैमरा भी देख रही होती है। कैमरे से थोड़ा साइड में आने के बाद ही वो पूछ रही होती है, कह रही होती है हे क्या तुम्हारे मैनेजर ने मेरे से फ्लर्ट करने के लिए बोला है, बताना जरा। अब जैसी वो लड़की ये क्वेश्चन पूछती है बंदा डर जाता है। तभी हम देखते हैं वोन कह रही होती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ रोल प्ले करूंगी। तभी उस बंदे का जो हाथ होता है ना उसकी हाथ से टच हो जाता है। वो बंदा कह रहा होता है सॉरी सॉरी वो गलती से टच हो गया, वो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था। जैंग कह रही थी फाइन फाइन ठीक है। अब उसे मतलब इतना ज़्यादा क्यों डर रहा है वो बेचारा। खैर सीन शिफ्ट होता है। भाई हमारा कह रहा होता है कि यार ये अभी तक आई क्यों नहीं। अब बेचारा बहुत ज़्यादा वरिड कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की हंसे जा रही होती, कह रही थी वाह यार क्या मस्त है, ये तो गोल चल रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, रिलेशन गोल प्लान ढमकाना। भाई आगे पूछता है, कह रहा होता है हो क्या रहा है जरा मुझे तो बताओ। अब वो लड़की दिखा देती है, कह रही थी जरा तुम खुद ही देख लो। अब जैसी भाई देखता है ना कि भाई इन दोनों की हरकतें कैसी कैसी हरकतें हो रही हैं, सीरियसली भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये बंदा पानी वगैरह पी ही रहा था। तभी हम देखते हैं भाई जितना गुस्सा आता है ना कि वो गिलास चटक चुका होता है, जो कि गिलास मतलब कांच का था। हे रोवन क्या तुम ठीक हो ना। अब वो लड़की ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। भाई कह रहा होता है हाँ वो बस गिलास जो है थोड़ा मतलब सस्ता था इसलिए मेरे हाथ से चटक गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं होता है। भाई को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने अंदर अंदर जो है पी रहा होता है। तभी वो लड़की पूछती कह रही थी क्या तुम सच में ठीक हो ना। भाई हाँ मैं जवाब होती कि आखिर इसे हुआ क्या, ये अपसेट लग रहा है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, सब लोग आ चुके होते हैं, खाना पीना भी बन चुका होता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि यार ये तो 5 स्टार से भी कम, मतलब कम तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की ना हमारे भाई को देखे जा रही होती है, उसके हाथ में चोट लगी हुई होती है। जब तभी दूसरी वाली लड़की पूछ रही होती है हे आखिर आपके हाथ को क्या हुआ। भाई कह रहा होता है वो गिलास टूट गया, एक्चुअली मैं ना गर्म पानी भर रहा था तो गिलास बहुत ज़्यादा कमज़ोर था ना इसलिए टूट गया। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, जियांग उसी को घूरे जा रही होती है। भाई भी देख लेता है उसे, लेकिन कोई कुछ भूलता नहीं है। तभी हम देखते हैं वो लड़की नॉट इंटरेस्टेड वाला मतलब सिंबल देती है, और हम देखते हैं वाइट वाली ड्रेस वाली जो लड़की थी ना वो खड़ी होती, कह रही थी मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। अब यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है लो वॉन आप ये खाओ। वो लड़की थैंक यू बोलती है। अब इन दोनों को साथ में देखने के बाद में ना भाई कह रहा होता है वाह परफेक्ट, यहाँ हस्बैंड भूखा है और इसे देखो खाने की पड़ी हुई है।
खैर तभी वो लड़की कह रही होती है, सुनो मैं दवाई लेकर आ चुकी हूँ, आ जाओ इधर आ जाओ। अब यहाँ हम देखते हैं भाई को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो जियांग थी ना वो नॉट इंटरेस्टेड का बोर्ड लगा के चुपचाप जा चुकी होती है। अब भाई भी आता है, दवाई वगैरह लगवा रहा होता है, वो फूक मार मार के दवाई लगा रही होती है और कह रही होती है, देखो तुमने मेरे को ना व्हाट्सअप पे ऐड वगैरह नहीं किया है, ठीक है, कॉल वगैरह ले लेना, मेरा नंबर ले लेना, मेरे को कॉल कर देना कोई भी जरूरत हो तो भाई अचानक से पूछ लेता है, कह रहा होता है क्या तुम मुझे पसंद करती है, पड़ मार दिया और बहुत सारा हंगामा वगैरह वगैरह क्रिएट किया है और ये न्यूज़ में भी पकड़ी गई है प्लान धमकाना। खैर हम देखते हैं भाई भी कॉल वगैरह लगा रहा होता है किसे, हमारी जो भी है मिस को। अब ये बंदा कॉल वगैरह लगा रहा होता है जियांग को, लेकिन हम देखते हैं नंबर बिजी बता रहा होता है और ये लिखा हुआ आ रहा होता है प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। अब ये सब कुछ देखने के बाद में भाई को गुस्सा तो आ रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई कंपनी के अंदर ये लोग पहुंच चुके होते हैं। अब जियांग पूछ रही होती है, कह रही होती है क्या हुआ, क्या ये अभी तक बाहर नहीं आई है। सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हाँ वो अभी तक आई नहीं है। अब नोरा कह रही होती है नहीं, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, दरवाज़ा कई बार भेड़ मतलब नॉक नॉक किया है, लेकिन उसने अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिखाया है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है ठीक है फिर कुछ लोगों को बुला लो ताकि दरवाज़ा वगैरह तोड़ दिया जाए और जो डैमेज है ना वो कंपनी के बिल से कवर कर दिया जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो। और इसी के साथ में हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना, खैर वो लड़की कह रही होती है, यानी कि जियांग कह रही होती है सुनो अपना कैरियर तुम्हें खुद बिल्ड करना होता है, ठीक है, दूसरों के कंधे पे बंदूक मत चलाया करो। वो लड़की कह रही होती है नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो नान कटाई कहानी है और तुम्हारा क्या, तुम भी तो यूज़ करते रहती हो ना दूसरों को, बताओ जरा। खैर यहाँ पर हम देखते हैं जियांग कह रही होती है कि नहीं मैंने कभी भी अपनी लाइफ को जो है किसी के इंसान के लिए सेक्रीफाइस तो करी ही नहीं है, खासकर उस इंसान के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा भाई बोर हो रहा होता है क्योंकि उसे बात करनी थी जियांग से, लेकिन वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रही होती है। एट द एंड उसका खुद से ही कॉल आ चुका होता है। अब फ़ोन आता है, भाई फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है क्या हुआ बताओ जरा। अब जैसे ही वो फ़ोन उठाता है ना खुश हो चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं अचानक से आवाज़ आ रही होती है, लो तुम ना लीग वन से बात करो, ठीक है, वो तुमसे बात करना चाहती है। अब अचानक से भाई उस लड़की के पास फ़ोन आ चुका होता है, जियांग बेचारी साइड में आ चुकी होती है। अब यहाँ पे वो लड़की नहीं 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 मुझे नान कटाई कहानी है। खैर ये सारी बातचीत वगैरह हो रही होती है और इसी के साथ में वो लड़की कह रही होती है ठीक है मैं बाद में माफ़ी ना। अब उस लड़की ने साफ साफ मना कर दिया होता है। वो बंदा कह रहा होता है हमारी फैमिली सोचती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कोई बात नहीं मैं सब लोगों से माफ़ी मांग लूँगी, तुमसे भी, और सॉरी मुझे माफ़ कर देना ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। वो बंदा पूछता है, कह रहा था क्या तुमने कभी प्यार किया था मेरे से। अब जाएंगे मना कर देती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मेरी शादी हो रही है अगले हफ्ते, तुम ये लो कार्ड, तुम्हें आना होगा, ठीक है। यानिक आखिर तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली है, और पहले तो मेरे को बताना चाहिए ना क्योंकि मैं तो उसका हस्बैंड हूँ, लेकिन तुम तो यार मेरी वाइफ से पहले अकेले अकेले बातें कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। अब यहाँ पे ना उसका छोटा भाई आ चुका होता है जो कि पता है ये एक्चुअली में सौतेले हैं और मतलब सगे नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना वो बंदा कह रहा होता है सॉरी सॉरी वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। भाई कह रहा होता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब लेट हो रखा है यानी कि तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है, और हमें भी चलना चाहिए। और दरवाज़ा वगैरह हो चुका होता है बंद। खैर दरवाज़ा बंद होने के तुरंत बाद ही भाई पता है उसे घूर घूर के देख रहा होता है और कह रहा होता है आखिर तुम मेरे टैक्स का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। अब भाई ना उस लड़की से पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है क्या मैं तो कार ड्राइव करी थी ना इसीलिए। भाई कह रहा होता है अच्छा क्या तुम नाराज़ हो गया। अब वो लड़की मना कर रही होती, कह रही होती कि आखिर मैं भला नाराज़ क्यों होंगी। भाई कह रहा होता है अच्छा ली की वजह से ना, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बड़ा वाला लफड़ा क्रिएट कर दिया मेरी वजह से। अब वो लड़की बताती कह रही थी तो मेरी जॉब है ना ऑकवर्ड सिचुएशन को ठीक करना। अच्छा ये बात है, हाँ वैसे भी वो तो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है ना मिस्टर जो। भाई भी लाइक क्या वो चाइल्डहुड फ्रेंड, अरे हाँ हाँ ठीक है, और तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों और क्या हो सकते हैं। खैर वो लड़की कुछ बोलती ही नहीं है। वही हम देखते हैं भाई उसे घूर घूर के देख रहा होता है और तभी ले बेटा ये क्या मतलब भाई सीरियसली ये बंदा घूर के देखने से ही भाई किस करने लगता है, क्यों आखिर क्यों क्यों क्यों। खैर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम लोग भाई कमेंट में गालियाँ दे सकते हो, मुझे नहीं इस बंदे को। फिलहाल वो बंदी कह रही होती है रावण। भाई भी कह रहा होता है हाँ हाँ बोलो तुम आखिर इतनी शांत क्यों हो। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है आखिर तुम थकोगे कब इस सबसे, कब थकोगे तुम बताओ मुझे। भाई भी लाइक क्या थकना, आखिर मैं थकूंगा क्यों उससे। अब वो लड़की कह रही होती है तुम बस हमेशा लड़की के साथ में ये सारी हरकतें करना चाहते रहते हो। तभी भाई कह रहा होता है क्या हुआ क्या तुम थक गई हो। वो लड़की कह रही होती है हाँ मैं थक चुकी हूँ, ऐसा जियांग ही रिप्लाई कर रही होती है। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, फिलहाल इस इंसान के दिल पर चुप चुकी होती है। वो बंदा कह रहा होता है अरे अरे नाइस थॉट बेबी नाइस थॉट, लेकिन ऐसे दिमाग पे ख्याल पला मत पकाना, ठीक है, ये दिमाग मेरा है मेरा। खैर सुनो हम तुम थक क्यों गई हो बताना जरा। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो लड़की कह रही होती है क्योंकि मैं बोर हो चुकी हूँ, भाड़ में जाए तुम, निकलो यहाँ से, नॉट इंटरेस्टेड, प्लान धमकाना। भाई भी लाइक अच्छा ठीक है फिर मैं विला नहीं जाने वाला। अब यहाँ पे ना वो लड़की भी कह रही होती है ठीक है तुम्हें जो करना है करो मैं जा रही हूँ। और इसी के साथ में दरवाज़ा वगैरह हो चुका होता है बंद। खैर हम देखते हैं वो लड़की अपने रूम में आ चुकी होती है। एट द एंड वो सो रही होती है, जहाँ हम देखते हैं सब लोग बता रहे होते हैं, यानी कि कह रहे होते हैं कि वॉन तुम्हारे फादर छोड़ के जा चुके हैं। अब ये इसकी मॉम होती है जो कि इसे बता रही होती हैं।
तभी हम देखते हैं भाई इसकी मोम ना इसे मार भी रही होती है, कह रही होती है ये सब ना सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है, ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से उन्होंने हम सबको छोड़ दिया, सिर्फ तेरी वजह से। अब ये आंटी हैं या फिर अंकल मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ भाई कुटाई तो हो रही होती है। आखिर अब हम क्या करें वॉन। अब यहाँ पर ना उसकी मॉम होती है और वो जो कि कह रही होती है कि उसने हमें छोड़ दिया है, यानी कि इसके पप्पा ने इन्हें छोड़ दिया। तभी ये बेचारी होश में आ चुकी होती है और अब पता चला कि इसके पप्पा जी ने इसे मारा होगा। मम्मी क्यों ही मारेंगी भला। फिलहाल इसका सर दर्द कर रहा होता है और अगले दिन भाई ये डिप्रेशन वाली दवाई बताते कि भाई इन लोगों का तो अलग ही चल रहा है। तभी एक लड़की पूछ रही होती है इस लड़के से, कह रही होती है कि जब भी तुम मतलब वॉन को देखते रहते हो तो देखते क्यों रहते हो, तुम्हारी आंखें लाल भी हो जाती हैं क्यों भला। अब वो इंसान कुछ बोल नहीं पाता, वो कह रहा होता है कि सुनो मैं ना तुम्हारे लिए सी फूड लेके आ रहा हूँ, पॉरेज वगैरह ये लो तुम खा लो, मुझे नहीं पता था तुम्हें पसंद होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जियांग ले लेती है, कह रही थी थैंक यू सो मच। तभी ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं और हम देखते हैं हमारा भाई आ चुका होता है, सीरियसली वो मस्त आया होता है। तभी वो लड़की पूछ रही होती है क्या तुमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। भाई कह रहा होता है नहीं मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। तभी वो लड़की पूछती है, कह रही थी क्या तुम मॉर्निंग रन पे गए हुए थे क्या। वेल तुम्हें पॉरेज वगैरह चाहिए, ये काफ़ी अच्छा होता है, ये ना फेरगुस ने बनाया है। लेकिन भाई घूर के देख रहा होता है कि ये बंदा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है और वो पता है हमारी मतलब जान को खिला भी रहा होता है सीरियसली। खैर वो लड़की पूछ रही होती है रावण क्या तुम मॉर्निंग रन पे गए हुए थे। वो दोबारा से पूछते हैं, भाई कह रहा होता है हाँ मैं गया था, क्यों तुम्हें भी ज्वाइन करना है। वो लड़की कह रही थी क्या क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्या। भाई तुरंत मना कर देता है। अब जैसे ही वो मना करता है ना सब लोग बात कर रहे थे कि वाह यार इसका मना करना भी कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं मैं नहीं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, वो लड़की मस्त आराम से अपने रूम में बैठी हुई होती है और तभी बुक वगैरह पढ़ रही होती है। भाई का मैसेज आता है जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारे रूम का कैमरा ऑफ है, सो जाओ। अब इतना सुनने मतलब देखने के बाद यानी कि मैसेज पढ़ने के बाद वो लड़की कह रही थी कैमरा ऑफ हो रखा है, कैमरे की तरफ ही देखती है और हम देखते हैं उसने बुक वगैरह साइड में रख दिया होता है। अब सोने वाली ही होती है तभी दूसरा मैसेज और आ चुका होता है। अब इस मैसेज के अंदर लिखा होता है कि मैं भी आने वाला हूँ जल्दी, ठीक है दरवाजा जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोल लो। अब ये लड़की तुरंत खड़ी होती है, कह रही थी कि मेरे को दरवाज़ा लॉक करना पड़ेगा, भागती हुई जाती है दरवाज़ा लॉक करने के लिए। तभी हम देखते हैं भाई का दोबारा मैसेज आ चुका होता है, दरवाज़ा लॉक करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो कोई और आ जाएगा और किसी को पता चल जाएगा। फिलहाल ये लड़की कह रही थी कि ठीक है यार ये बंदा मेरे को छोड़ के नहीं मानेगा, सच में कितना ह्यूमिलेट कर रहा है। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह मस्त आराम से सो रहे होते हैं और वो एक दूसरे की केयर भी कर रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो तो नहीं, लेकिन हमारा भाई ज़रूर केयर कर रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद, भाई मॉर्निंग वगैरह भी हो चुकी होती है, भाई तो उसे छोड़ के दे ही नहीं रहा होता है और तभी कह रहा होता है गुड मॉर्निंग। अब वो लड़की भी उठती है, भाई कह रहा होता है क्या वो उठ गई। वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है। तभी भाई पूछ रहा होता है क्या वो भूख लग रही है तुम्हें, वो लड़की मना कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं पता है हमारा भाई कह रहा होता है मेरे को तो बहुत ज़्यादा लग रही है और इसी के साथ उसकी गर्दन वगैरह खाने लगता है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है तुम तो थक गई थी ना। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की मना कर रही होती है और इसी के साथ में भाई तुम लोग बस करो, मैं एक्सप्लेन करते करते रो रहा हूँ सीरियसली। खैर ये स्टार्टिंग है, सीरियसली बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ना वो लड़की मना इसलिए कर रही है क्योंकि भाई कुछ और ही हरकतें कर रहा है। खैर छोड़ो मैं क्यों ही एक्सप्लेन करता हूँ। खैर भाई बार बार पूछे जा रहा होता है तुम तो थक गई थी ना, थक गई थी ना। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मैं थक गई, निकल जाओ यहाँ से। भाई भी लाइक क्या मेरा क्या होगा, जाओ ना अपना बाथरूम वगैरह यूज़ करो। भाई कह रहा होता है ठीक है फिर, तुम तो मेरे को एज अ टूल की तरह यूज़ कर रही हो है ना। और वो लड़की हाँ भी बोल रही होती है, कह रही होती है कि हाँ और नहीं तो क्या, तो क्या हुआ तुम जाओ ना, और यूज़ करवाना है क्या अपना, बताओ। भाई कह रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और क्या, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, डील डन डन डील डन। और यहाँ हम देखते हैं भाई अपने शर्ट वगैरह खोलने लगता है, कह रहा होता है तुम्हें भी मेरे साथ नहाना है क्या, आ जाओ नहाते हैं दोनों साथ में मिलके। लेकिन वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कि नहीं, क्यों तुम मेरी हेल्प वगैरह करोगे क्या। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि अरे यार इसकी तो हाँ ज़रूर क्यों नहीं, चलो साथ में नहाते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को गर्म करो, मुझे ठंडे पानी से नहीं नहाना। भाई कह रहा होता है कि ठीक है तुम तो पूरा मूड बर्बाद कर देती हो। अब यहाँ हम देखते हैं भाई दोनों जने नहा रहे होते हैं, हाँ भाई ये इनका नहाने वाला तरीका है। खैर वो लड़की बार बार कहे जा रही होती है छोड़ने वाला। अब यहाँ पे भाई कह रहा होता है क्या हुआ, क्या तुम मेरी दिल की धड़कन सुन पा रही हो। वो लड़की कह रही होती है क्या, ये क्या, अरे मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अब ये जो लाइन है ना सीरियसली बहुत कॉमन लाइन है, तुम लोग भी चिपका सकते हो किसी लड़की पे चिपकाना चाहो तो, क्या पता एक्सेप्ट हो जाए या फिर रिजेक्ट, जो भी है कुछ तो हो ही जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं देख ही तो नहीं सकते हैं खैर ज़्यादा हो गया। फिलहाल ये सब सपना था ऐसा मान के चलो। एट द एंड हम देखते हैं भाई वो लड़की दोबारा, आपको मज़ा आता है अपनी मन पसंदीदा औरत को छेड़ने का, और जिसके पास है ही नहीं उसका क्या बोलो। और इसकी गर्दन पे निशान देख के ना वो लड़की दंग रह जाती है, कह रही थी ये क्या, वो ये वॉर्म के रूम से क्यों बाहर आ रहे हैं, क्या हुआ मेरे नेक पे कुछ लग रहा है क्या। वो लड़की कह रही थी कि हाँ रेड रेड निशान, ओ अच्छा ये शायद ये खाने की एलर्जी वगैरह से हो गया होगा, सी फूड खाया था ना हम लोगों ने इसीलिए शायद खाने की वजह से हो गया होगा। वो लड़की हाँ बोल रही होती है, कह रही थी कि हाँ 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 यही होगा।
और वो ये बात बोल के जाने लगती है। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है सुनो, थोड़ा गरम खाना मेरे लिए और वॉन के लिए, ठीक है, जल्दी फटाफट। वो लड़की ओके बोल रही होती है। जाने से पहले ना भाई कह रहा होता है समर साओ वो था ना, हाँ मैं समझ गया। वो लड़की थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। भाई कह रहा होता है सुनो, वॉन ने सोचा था तुम्हारे लिए कुछ। वो लड़की थैंक यू बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं भाई भी कह रहा होता है सुनो सुनो सुनो, मैंने पता है जू से बात करी है तुम्हारे प्ले के लिए, और तुम्हें कुछ टाइम के लिए मतलब मेरा ऑर्डर वगैरह फॉलो करने हैं, तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा वाला प्रोजेक्ट वगैरह इस शो के बाद दिलवा दूंगा। कैसे रहेगा ये? इतनी बात सुनने के बाद वो लड़की खुश हो जाती, कह रही थी थैंक यू सो मच मिस्टर जो। भाई भी लाइक हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। खैर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदी बात कर रही होती है, कह रही होती है कि पता है हमारा ना रीयूनियन होने वाला है, एक बंदे का तो शादी होने वाली है, जल्दी आ जाना फटाफट, ठीक है। अभी ये सारी बातें हो रही होती हैं। वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि कौन है टारगेट, ठीक है, हालांकि मैं बिजी हूँ। अरे आ जाना यार प्लीज़ आ जा, ये एक्चुअली में इसकी बेस्ट फ्रेंड है और ये स्कूल की बातचीत वगैरह होने वाली है। फिलहाल हम देखते हैं सच धज के वापस आ रही होती है। अब जैसे उतर रही होती है सब लोग बात कर रहे होते कि हे तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुमने सुना कि केत और समर दोनों साथ में आ चुके हैं। अब ये लड़की कह रही थी कि हाँ ठीक है मुझे पता है। वेल तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम फेरगस के लिए जा रही हो क्या? अब इतना सुनने के बाद में ना तुम अपना बताओ तुम किस पे डोरे डाल रही हो। तभी वो लड़की कह रही होती कि मैं तो यार रोवन में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन वो कमबख्त लाइन ही नहीं मारता है, क्या करूँ मैं? तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे से प्यार करेगा? अब यहाँ पे जान कह रही होती कि मेरे को तो नहीं पता, हाँ यार उसका लफड़ा होता रहता है हर नई लड़की के साथ में, क्या करूँ? इसीलिए तो मेरे को पता है कि वो मेरे टाइप जैसे इंसान को पसंद करेगा ही नहीं। अब ये लड़की तो बेचारी अपने आप से निराश हो चुकी होती। तभी हम देखते हैं यहाँ पर भाई आ चुका होता है, पूछ रहा होता है कि इस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग। अब इतना सुनते हैं ना यहाँ पर जो जांग होती है वो कह रही थी तुम्हारे लफड़े के बारे में, और क्या, और किसके बारे में बात कर सकते हैं। खैर यहाँ पर वो ये बात बोल के जाने लगती है। तो और इसी के साथ में भाई पूछ रहा होता है बाहर जा रही हो, वो हाँ बोल रही होती है। अब भाई कह रहा होता है क्या हुआ, क्या तुम्हें राइड वगैरह चाहिए? नहीं जी नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है फिर, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ साथ चलूँगा। और वो ज़बरदस्ती चेप होता हुआ चल रहा होता है। खैर ये लड़की बड़े ध्यान से देख रही होती है कि मेरा वाला साला किसी और को लाइन मारता है, और वो जिसको मारता है वो उसे भाव नहीं देती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, उस जगह का सीन दिखाई देता है जहाँ ये लोग जाने वाले थे और प्राइवेट क्लास रियूनियन हो चुका होता है। तभी वो लड़की पूछती कह रही थी तुम्हारा रोमियो कहाँ है? अब वो लड़की कह रही थी कि मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं। अरे वो सब छोड़ो, हमारा मैथ का जीनियस टॉपर कहाँ है, टॉपर? तभी एक लड़की बताती कह रही थी कह रही वो तो उस साइड था ना, है ना। वो लड़की कह रही थी क्या इतनी जल्दी आ भी गया? खैर उसकी फ्रेंड कह रही होती कि यार ये सोशल पेज उसी का था ना जिसने फ़ोटो शॉपिंग उस एज में करी थी। क्या क्या हुआ तुम्हें आखिर? अब यहाँ पे ना जियांग पूछ रही होती है इस लड़की से। तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है, कह रहा था वॉन, अरे यार तुम तो पहले जैसी एकदम सुंदर की सुंदर ही हो। अब यहाँ पे वॉन इसे मतलब हाई हेलो भी कर रही होती है। अभी बंदा कह रहा था ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड, अगर तुम्हें कभी इन फ्यूचर ज़रूरत हो ना हेल्प की तो बता देना मुझे, क्लासमेट हैं यार हम, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये लड़की ओके बोल रही होती है और इसी के साथ में ये लोग बातचीत वगैरह करने लगते हैं कि यार तुम तो इनके ग्रुप में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहती है ना। खैर जाएंगे भी लाइक भाड़ मजा मुझे क्या। अब सब लोग इसे छेड़ रहे होते, कह रहे होते कि भाई तेरी वाली तो सच में बहुत ही प्यारी है अभी तक, हाँ मुझे पता है, हाँ हाँ सच में देख तो जरा अभी तक सुंदर है। खैर ये लोग इसी बारे में बातचीत कर रहे थे। तभी हम देखते हैं एक बंदा बात कर रहा होता है कि हाँ यार वो तो हालांकि सारे लड़कों को रिजेक्ट करती रहती है, और वो जो इंसान है वो पता है इसके साथ में। और यहाँ पर ना ये लोग कुछ ज़्यादा गंदा वगैरह बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि वो इंसान ना वो तो अपनी उंगलियाँ यूज़ करना चाहता है उसके लिए, बाकी तुम लोग समझ जाओ। खैर तभी वो बंदा कह रहा होता है कि वेल ये जो वॉन है ना अभी भी इतनी पॉपुलर है। अब जैसी भाई सुन लेता है ना उसकी बात, वो कह रहा होता है कि बता मुझे कि आखिर तू कैसा मनना चाहेगा, क्योंकि भाई हमारे भाई ने भी सुन लिया होता है कि आखिर वो बंदा क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर भाई कह रहा होता है हे वेटर सुन, उस रूम में जा, ये दो वाइन वगैरह पकड़ा दे, ठीक है। अरे लेकिन नाम क्या है उसका? वॉन, वॉन नाम है उसका। बता देना कि उसके हस्बैंड ने ये दो वाइन की बोतल भेजी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें वो बता देता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा क्या रहता है, यस मिस्टर जो। क्या हस्बैंड? एक मिनट, क्या उसने तेरे को हस्बैंड माना भी है या फिर नहीं माना, या तो ऐसी बकवास करे जा रहा है? भाई कह रहा होता है कि बस मुझे पता है, तो चिंता मत कर, मेरे को ना एक बहुत अच्छी जगह पता चली है और वहाँ पर ना नदी पहाड़ तालाब सारी चीज़ें हैं। क्यों भाई क्या हुआ वहाँ पे, क्या तू नया महल वगैरह बनाने वाला है क्या? नहीं महल तो नहीं, लेकिन हाँ तेरी कब्र जरूर खोदने वाला हूँ। अब भाई जैसी ही बात बोलता है वो बंदा कह रहा होता है कि अरे रे। तभी वेटर आता है दरवाजे पर नॉक नॉक करता हुआ, मिस्टर सन ये वो फलाना ढमकाना। अरे गाइस सुनो सुनो, ये आपके लिए है और ये मतलब मिस जियांग के लिए, मिस्टर जो ने दिया है ये। अब यहाँ पर ना वो वेटर आ चुका होता है, सब लोग बात कर रहे होते हैं क्या ये मिस्टर जो कौन है? ओहो वॉन क्या हुआ, क्या तुम कौन सा ड्रिंक कर रही हो, तुम्हारे बाल ये क्या हुआ? अब सब लोग मतलब आराम से अपना मतलब मस्ती मजाक कर रहे होते हैं बस, और क्या। हालांकि मैं ही क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिलहाल एक बंदी कह रही होती है कि हे ये रावण जो, ये वही इसी बिल्डिंग के अंदर है ना?
हाँ शायद गुड 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 वो ड्रिंक वगैरह पी रही होती है। तभी हम देखते हैं इसका फ़ोन वगैरह बज उठता है। अब जैसे ही फ़ोन बजता है ना, फिलहाल हम देखते हैं उसने लिखा होता है, मेरे डार्लिंग ये बता वाइन कैसी है। अब ये सब कुछ देखने के बाद में ना जियांग फटाफट बाहर आ रही होती है, कह रही होती है कि भाई ये बंदा पागल हो चुका है। खैर बाहर आने की बातचीत होती है, वहीं हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि अरे 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 तुम लोग यार जाओ, हटो दूर हटो दूर हटो, लेकिन सब बाहर की तरफ ही आ चुका होता है और दिक्चा फॉलो कर रही होती है। फिलहाल एक खाली कमरे के अंदर ये दोनों पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर क्या होने वाला है तुम लोगों को तो पता ही होगा। अब वो लड़की पूछ रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। भाई कह रहा होता है मैं तो अभी भी पहुँचा हूँ, और क्या आ नहीं सकता क्या यहाँ पर। अरे लेकिन क्या तुमने वाइन वगैरह भेजी थी। भाई कह रहा होता है कि नहीं मैंने नहीं भेजी थी, वो तो जेम्स ने भेजी थी, जेम्स का बर्थडे है ना इसीलिए उसने भेजी है उसने, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं भेजी। वो तो बस वॉशरूम वगैरह जा रहा था तो तुम्हारे जो ओल्ड फ्रेंड है ना वो मिल गए थे उसे, और वो कुछ गंदी गंदी बातचीत कर रहे थे तुम्हारे ऊपर। वो लड़की भी कह रही थी कि मेरे को पता ही था। ओह अच्छा, तो तुम मेरे पर ट्रस्ट नहीं करती हो। नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अल्कोहल की नशे में सारी बातें सच सच बताओगे, बताओ मुझे। अब इन दोनों की फिर से बच जाती है। भाई कह रहा होता है ये आफ्टर ऑन अच्छा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, है ना। खैर तभी वो लड़की से धक्का दे देती है। अब पीछे की तरफ कर रही होती है, वही हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि आखिर इसे हो क्या गया। तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। भाई कह रहा था क्या। हाँ मैं भिंडी और तुम आलू, तो हम दोनों की कभी भी शादी नहीं हो सकती है, समझे तुम। अब वो लड़की ये सारी बातें बोल रही होती है जो कि मैंने बोली है। खैर यहाँ पर ना वो लड़की कह रही थी कि रिसेंटली तुम्हारा जो बिहेवियर है ना बहुत ज़्यादा बेकार हो रखा है, और इस हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे को पसंद करने लगे हो। भाई कह रहा होता है कि आई गेस तुम सही बात कर रही हो, ठीक है फिर ख्याल रखो मेरा। लेकिन वो लड़की कह रही थी कि नहीं, हमारा जो प्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप है ना उसे ख़राब मत करो। क्या, लेकिन इसे तो लस्टपना कहेंगे ना, यानी कि हप्सीपना। वो लड़की कह रही थी कि अच्छा ऐसा है क्या, सुनो हम लोग ना कार्ड्स वगैरह खेल रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगी। वो लड़की मना कर देती है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है लेकिन जेम्स का बर्थडे है यार, तो तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड वो लड़की मान जाती है। फिलहाल हम देखते हैं कार पार्क करने के बाद 30 मिनट के बाद वो आती है अपने दोस्त के पास, और इसकी दोस्त तो गुलू गुलू कर रही होती है, यानी कि पी पा के टन हो चुकी होती है। अब यहाँ पर ना वो लड़की कह रही होती है कि जियांग कह रही होती है कि तुम्हें तो हॉटेस्ट बन जाना चाहिए। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं ड्रिंक कर रही हूँ। देखो मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूंगी नहीं, मुझे बताओ तुम्हारे हस्बैंड का नाम जो है ना, क्या वो जो फैमिली से है ना। अब उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि अरे बेस्टी पता है मुझे, बताओ मुझे, मुझे पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, जल्दी बको। अब उसकी दोस्त तो भाई टल्ली हो चुकी होते हैं फुल नशे में। जहाँ हम देखते हैं जहाँ कह रही होती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बताओ मुझे, ये तुम्हारी आंटी थी ना जिसकी वजह से तुम्हारी शादी हुई, अगर तुम्हारी आंटी होती ही नहीं तो वो तुम प्ले बॉय से शादी करती ही नहीं। अरे यार तुम इस बारे में याद मत दिलाओ मेरे को, ठीक है। आखिर तुम्हारी आंटी क्या काम करती हैं, क्या वो ठीक हैं, वो कैसी हैं आजकल। वो तो हॉस्पिटलाइज हैं। अब सीन शिफ्ट होता है भाई, ये लोग बाहर की तरफ आ चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं उसकी फ्रेंड अजीबोगरीब हरकतें कर रही होती है, कह रही होती है कि ये शहर मेरा है, प्लान ढमकाना, वो टल्ली हो चुकी होती है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई बर्फ़ वगैरह पड़ रही होती है, उसकी फ्रेंड इधर उधर घूम रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि सुनो मैं तो मेरे लिए ना थोड़ी गर्म पानी या मिलन वाटर लेकर आती हूँ, थोड़ा शांत बैठी रहे। अब उसकी दोस्त कह रही होती है कि आई लव यू वन ही, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ लड़कियों में, ठीक है, तो दूर रहो मेरे से। अच्छा मुझे पता है, लेकिन तुम तो आदमियों में भी इंटरेस्टेड नहीं हो। अरे मैं ठीक से बता देती हूँ, मैं सीरियस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, समझे तुम। अब ये लड़की अपने आप को करेक्ट करके बता रही होती है, यानी कि जियांगी। तभी हम देखते हैं हमारा भाई अपनी कार वगैरह लेकर आ चुका होता है, और जैसी कार आके रोकता है ना, कह रहा होता है कि आओ चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, कार के अंदर बैठो। अब जैसी वो कार के अंदर बैठने की बात कर रहा होता है ना, वो लड़की मना कर देती है, कह रही थी कि नहीं मैं अपनी फ्रेंड को छोड़े बिना नहीं जा सकती, इसे घर छोड़ना है। अब हमारा भाई कह रहा होता है कि ठीक है ना, मैं इसे घर ड्रॉप कर दूँगा, तुम कार में तो आके बैठो। और देखते देखते भाई दोनों जनों को कार के अंदर बैठा दिया जाता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई पता है अपनी वाली के साथ पीछे आके बैठ चुका होता है। वो लड़की पूछ रही होती है कि और जेम्स का क्या होगा। भाई कह रहा होता है कि वो उसका, अरे उसका छोड़ो यार, वो तो ड्राइव कर रहा है, ठीक है, इसकी चिंता मत करो तुम। अब यहाँ पर भाई भी उसके साथ में आके बैठ चुका होता है, ड्राइवर ड्राइव करने वाला है। और भाई कह रहा होता है कि देखो या करो या मरो, ये इस टाइप का सीन चल रहा है, और तुम तो मेरे पर ट्रस्ट बिल्कुल भी करती ही नहीं हो। खैर वो लड़की कह रही होती है कि वन ठीक है, ये नाइट क्या मस्त है, मैं घर जा रही हूँ, और मस्त गाना गा रही होती है, जान जान क्यों गा रहा हूँ। तभी उसकी फ्रेंड कह रही होती है क्या तुम्हें याद है हॉटी, तुमने लास्ट वीडियो में एक अच्छी सी एप्स की बॉडी पर कमेंट किया था ना। वहीं हम देखते हैं हमारा भाई स्माइल पास कर रहा होता है, और ये जियांगी कह रही होती है साली ये तो मेरा सीक्रेट खोल रही है। खैर एट द एंड हम देखते हैं भाई इन लोगों ने उसके घर पे ड्रॉप कर दिया होता है, और ये लड़की आ भी चुकी होती है और कह रही होती है फाइनली मैंने उस ड्रंक यार्ड को घर पे छोड़ दिया है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर ना एक बंदा भी होता है जो कि कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो, मिस्टर जो ने आपको वो यहाँ पर ले जाने के लिए बोला है। अब ये लड़की कह रही होती है कि ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो कार के अंदर आ चुकी होती है, दरवाज़ा खुलता है
और हम देखते हैं भाई यहाँ पे ना हमारा भाई कार के अंदर ही बैठा हुआ होता है और वो इसका हाथ पकड़ता है और अंदर की तरफ खींच लेता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है क्या तुम्हें ये बताओ तुम्हें मेरे ऐप्स पसंद है ना, है ना। वो लड़की कह रही होती है रोवन, और भाई ने अपने ऊपर ही बैठा रखा होता है उसे, और कह भी रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो। भाई भी लाइक क्या मैं शोर मचा रहा हूँ सच में, अरे ये तो नॉर्मल सी बात है ना, एक कपल के बीच में, शादीशुदा कपल के बीच में शोर मचाना इज़ नॉर्मल। शादीशुदा मैरिड कब हुआ ये। वहीं हम देखते हैं हमारा भाई थोड़ा कंफ्यूज हो चुका होता है, कह रहा होता है ये क्या बोल दिया इसने। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जेम्स का कॉल आ रहा होता है, वो पता है पार्टी शार्टी के लिए बुला रहा होता है किसे, हमारे भाई को। भाई कह रहा होता है कि हाँ बोल बे बोल। ओ अच्छा 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 ठीक है समझ गया समझ गया समझ गया। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि सुनो यार देखो मैं आता हूँ, ठीक है। फ़ोन कट हो चुका होता है। भाई कह रहा होता है कि देखो तुम्हें मेरे ऐप्स देखने हैं तो तुम देखती रहो, लेकिन मेरी तरफ मत देखना, या फिर तुम मेरी तरफ भी देख सकती हो अगर तुम्हें मेरे ऐप्स देखने हैं तो। खैर तभी भाई कह रहा होता है कि सुनो देखो तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो रुको, मेरे को थोड़ा काम है तो मैं भी जा रहा हूँ काम पे, ठीक है तुम भी चल देना मेरे साथ। तभी दरवाजे पे नॉक नॉक हो रही होती है, उसका असिस्टेंट भी आ चुका होता है काम वगैरह के बारे में बताने के लिए। फिलहाल यहाँ पे कार रुक चुकी होती है और ये लोग पता अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि जहाँ पर पार्टी सार्टी होने वाली है। तभी हम देखते हैं इसके पास भी मतलब मैसेज वगैरह आ चुका होता है, किसके पास, जांग के पास में। भाई पूछ रहा होता है कि कौन है, क्या हुआ, किसका मैसेज है। अब ये जो लड़की होती है थोड़ी सैड हो चुकी होती है और कह रही होती है ये तुम्हारा काम का मतलब नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। वहीं हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि रुको जरा मेरे को गैस कर लेने दो। ओह हाँ मैं सही गैस कर पा रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन बताती है कि तुम्हारी जो आंटी हैं वो जाग चुकी हैं, है ना। अब भाई जैसी ही बात बोलता है ना वो लड़की थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है कि तुम्हें कैसे पता। हम मुझे पता है जूलियन, जूलियन का हाथ है ना तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ में, है ना। और वो इस टाइम पे उसकी वाइफ है, यानी कि हमारे भाई की वाइफ है। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि तुम्हें कैसे पता। अब जैसी वो ये बात पूछती है ना भाई कह रहा होता है कि मुझे तो ना बहुत कुछ पता है, तुमसे ज़्यादा पता है, ठीक है। वो लड़की कह रही थी कि आखिर तुम चाहते क्या हो। भाई कह रहा होता है कि देखो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ और मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँ। खैर भाई जैसी बात बोलता है वो लड़की कह रही होती है कि लेकिन मेरे को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। भाई कह रहा होता है कि अपने आप को ऐसे मत घसीटो, ठीक है। तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, कभी भी मदद मांग सकती हो मेरे से, जब मन चाहे तब, ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ये लोग पार्टी सार्टी में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर वो लड़की भी आ चुकी होती है, और यहाँ पर सारे बंदे जो हैं यो कर रहे होते हैं और यहाँ पर इनकी पार्टी सार्टी चल रही होती है। ये लड़की तो बेचारी अकेली होती है, सारे के सारे लड़के ही होते हैं, दो चार लड़कियाँ होंगी तो होंगी, बाकी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तभी हम देखते हैं इस लड़की के पास में उसका कोट होता है, मतलब हमारे भाई का कोट होता है। अब ये लोग बाहर की तरफ आते हैं, भाई कह रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हारी आंटी कैसी है, वो ठीक है ना। अब वो लड़की बताती कह रही थी कि मेरी आंटी, एक मिनट तुम्हारा कोट ये रहा। अब भाई उसकी आंटी के बारे में पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि मेरी आंटी, हाँ। भाई पूछ रहा होता है क्या हुआ तुम्हें चिंता हो रही है उनके बारे में, क्या ये ट्रैप है। अरे ट्रैप व्रैप कुछ भी नहीं है। खैर तभी वो लड़की थैंक यू बोल रही होती है, भाई कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मेंशन नॉट। तभी एक लड़की आती कह रही थी कि रोवन। अब यहाँ पर ना वो और कोई नहीं बल्कि ली गुआन होती है, जो कि कह रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भला। अब वो लड़की ये क्वेश्चन पूछ रही होती है, भाई कह रहा होता है कि क्या तुम भी नशे में हो, तुमने भी ड्रिंक वगैरह करी है क्या। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मैं, मेरे को डायरेक्टर ने नया काम पकड़ा दिया। भाई कह रहा होता है कि अच्छा ज़्यादा ड्रिंक वगैरह मत किया करो नहीं तो तुम्हारा खबर न्यूज़ में छप जाएगा। वो लड़की कह रही थी क्यों भला, मेरे पास तुम हो ना, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई कह रहा होता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ थोड़ी ना दे सकता हूँ, ठीक है, तो अपने ऊपर डिपेंड रहो समझी तुम। और हाँ ये अपना करियर खुद पे बनाओ समझी। तभी ये लड़की ना जियांग को देखती है और पूछ रही होती कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जियांग भी लाइक मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। हाँ वट अ कोइंसिडेंस मिस्टर जो, मेरा सारा काम हो गया है, मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। और वो ये बात बोल के जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना खुश हो रही होती है, कह रही थी कि ये खैर हमारा भाई घूर घूर के देख रहा होता है, कह रहा होता है कि इसकी तो, मुझे जिसके साथ रहना वो उसके साथ मैं रह ही नहीं पाता हूँ। खैर कार के अंदर होता है, कह रहा होता है कि एक बात बताओ आखिर जो ये ली है इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कब तक है कंपनी का। वो बंदा कह रहा होता है कि आई थिंक 1 साल तक। ठीक है फिर दूसरी कंपनी के साथ इसका ट्रांसफ़र वगैरह कर दो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र करवा दो। क्या आप ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि टर्मिनेट करना चाहते हैं। हाँ एक अच्छी कंपनी पकड़ा देना, ठीक है। अब भाई ये सारी बातें बोल के फ़ोन वगैरह कर, मतलब उससे बातचीत वगैरह कर देता है और फ़ोन चेक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसने मैसेज लिखा होता है कि आपका कोड ना मेरे पास में है। भाई कह रहा होता है ठीक है मैं आप उसे ले लूँगा, ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर दरवाजे पर नॉक नॉक हो रही होती है। अब जो वॉन होती है ना वो पता मस्त नहाने की धोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी पता है दरवाजे पर नॉक नॉक होती है, बेचारी को जाना पड़ता है। फिलहाल हम देखते हैं दरवाज़ा खोलते हैं और कह रही होती है क्या तुम्हें तुम्हारा कोट मिल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना भाई हमारा आ चुका होता है, कह रहा होता है क्या तुम नहाने जाने वाली हो। जैसी वो ये बात पूछता है ना वो लड़की कह रही होती है अब तुम मेरे को बताओगे कि चलो दोनों मिलके साथ में नहाते हैं, है ना। अब पता है वॉन जो होती है ना वो खुद ही ये बात बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है अगर तुम हाँ बोलोगी तो मैं मना तो नहीं करने वाला। अब इसी के साथ में वो लड़की दरवाज़ा बंद कर लेती है, उसे पता चल चुका होता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा वाला हरामी है।
खैर इसी के साथ भाई पता है कपड़े उतारता है और मस्त आराम से लौट जाता है। तैयारी होती है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये इसका खुद का घर हो। भाई कह रहा होता है तुम्हें नहीं आना क्या, आ जाओ जल्दी आ जाओ। खैर वो लड़की मना कर देती है। भाई कह रहा होता है सुनो, जो यानविक है ना उसकी शादी जल्दी होने वाली है, अगले मंडे होगी। भाई कह रहा होता है ओह अच्छा, तो तुम सैड नहीं हो रही। अब जैसी वो ये बात पूछता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि मैं भला सैड क्यों हूँ, मेरे से ज़्यादा तो तुम सेंटिमेंटल लग रहे हो। भाई कह रहा होता है कि अच्छा वेल, मेरे तो तुम्हें तुम्हारी चिंता कर रहा था, कहीं तुम दुखी ना हो जाओ। भाई जैसी बात बोलता है ना, वो लड़की थोड़ा ब्लश वगैरह करने लगती है। भाई इसमें क्या ब्लश करना भाई, सीरियसली इसके अंदर ऐसा क्या ही है, लेकिन हाँ भाई केयर तो कर रहा है। अब इसी के साथ में वो लड़की कह रही होती है जल्दी से जल्दी निकल लो यहाँ से। वो लड़की ये बात बोल के ना पता है दरवाज़ा वगैरह बंद कर लेती है। भाई कह रहा होता है अरे तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है, सब चीज़ तो तुमने देख रखी है भला, अब क्यों शर्म आ रही हो मेरे से। भाई ये बात बोल रहा होता है और टीज़ करे जा रहा होता है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं ये लड़की मस्त आराम से आ रखी होती है बालकनी में और ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा खा रही होती है। तभी हम देखते हैं अपना व्हाट्सअप वगैरह ऑन करते हैं, यानी कि वी चैट जो भी है उस पर बातें वगैरह कर रही होती है किसी से। आखिर आंटी की तबीयत कैसी है, पहले से तो बेटर है, ठीक है मैं डॉक्टर को कल लेके चले जाऊँगी उनके पैरों की इलाज कराने के लिए। सामने से ओके की आवाज़ आ रही होती है। तभी हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती है कि पता नहीं आखिर ये जो बंदा है ना, आखिर ये बंदा चाहता क्या है, मुझे तो सच में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी है, हालांकि मेरे को ना इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये लड़की आती है बिना नहाए, ये मस्त आराम से बिस्तर में जाके सो जाती है। कुछ ही टाइम के बाद ये लड़की तो होश यानी कि घोड़े बेच के सो चुकी होती है, इसे बिल्कुल भी होश होता ही नहीं है। और इसी के साथ में भाई हमारा आ रहा होता है, मतलब भाई 2 मिनट का काम होता है नहाने का, और इस बंदे ने कम से कम आधा 1 घंटा लगा दिया, ऐसा क्या कर रहा था बे। खैर एट द एंड ये आता है और उसे ध्यान से देख रहा होता है। देखने के बाद में मतलब ऐसे देख रहा होता है जैसे ये इसकी तो असली वाली बंदी है। खैर वाइफ तो है जो भी है। फिलहाल भाई घोड़े बेच के ऐसे उसके साथ में मतलब कुत्तों की तरह सो रहा होता है जो भी है। एट द एंड हम देखते हैं वो लड़की सो के उठती है और सुबह हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं हमारा भाई पता है गुड मॉर्निंग वगैरह भी बोल रहा होता है। लेकिन उससे पहले पता है वो लड़की से घूरे जा रही होती है। भाई भी लाइक अरे क्या हो गया तुम्हें। खैर तभी भाई ने ना उसे दोबारा पकड़ रखा होता है और इसी के साथ में गुड मॉर्निंग वाले केसेस ये लो। भाई ना फिर से उसे किस कर रहा होता है, सीरियसली कितना किस करेंगे यार ये लोग हैं। खैर हम देखते हैं लड़की चिल्लाते हुए जा रही होती है, कह रही होती है कि तुम तो पागल हो, सच में बहुत पागल हो बहुत। और वो ये बात बोल के जाने लगती है। भाई कह रहा होता है जेम्स अंकल के साथ में ना अपॉइंटमेंट 8:30 बजे है, ठीक है हम दोनों साथ में चलेंगे। अब भाई जैसी बात बोलता है ना वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। भाई कह रहा होता है क्या हुआ, आप तो मेरे को थैंक यू वैंक यू नहीं बोलोगी क्या। खैर एट द एंड वो लड़की ना से थैंक यू या धन्यवाद वगैरह बोल ही देती है, क्योंकि यार वो भी तो एक लड़की है, उसके पास तो दिल होगा ना। खैर छोड़ो मुझे क्या। सीन शिफ्ट होता है भाई, डॉक्टर वॉक्टर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की समझा रही होती है जब पता है तुम मेरी आंटी से मिलना तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हारी इंसल्ट वगैरह करेंगी। अब इसी के साथ भाई भी लाइक क्या, अरे वो एक्चुअली में तुम्हारी फैमिली को पसंद नहीं करती ना बस इसीलिए। अब भाई यहाँ पर ना जानी दुश्मनी होती है। फिलहाल भाई हमारा कह रहा होता है मैं समझ गया। दरवाज़ा खुलता है और इसी के साथ ये दोनों मस्त आराम से अंदर की तरफ आ चुके होते हैं और तभी पता है आंटी को होश भी आ चुका होता है। अब ये होती हैं पता है वॉन, मतलब वॉन की आंटी। अब ये आंटी भी कह रही होती है वॉन, और यहाँ पता है वो ध्यान से देख रही होती है कि इसके साथ में ये लड़का कौन है। अब ये थोड़ी कंफ्यूज लग रही होती हैं। खैर तभी वो लड़की आती है, आंटी पूछ रही होती है कि ये कौन है। अब यहाँ पे जो वॉन होती है ना वो बता देती है, कह रही होती है कि इसका नाम रावण जो है। जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई आंटी घूर के देख रही होती हैं, कह रही होती है रावण जो, इसका मतलब जो फैमिली से है ये। तभी वॉन भी समझा रही होती है, कह रही होती है कि ये ना मेरी आंटी हैं, आंटी जो भी है 1111 नाम के मारा था। खैर हम देखते हैं यहाँ पर ना आंटी चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि दफ़ा हो जा, मैं तेरी शकल भी नहीं देखना चाहती, मैं तुम में से किसी को नहीं देखना चाहती, जो फैमिली दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर ना वो बेचारी कह रही होती है कि लेकिन आंटी वो रोवन तो बस मैं सुनना ही नहीं चाहती। तभी यहाँ पर भाई भी कह रहा होता है वॉन रहने दो, इट्स ओके, मैं बाहर जा रहा हूँ ठीक है, मैं नहीं चाहता कि और भी ज़्यादा अपसेट हो जाए, मैं बाहर तुम्हारा वेट करता कर भी नहीं सकती है। अब यहाँ पर दरवाज़ा वगैरह बंद हो चुका होता है, सोच रही होती है कि यार आखिर ये बंदा आया तो आया क्यों। खैर तभी जो आंटी होती है ना वो कहे जा रही होती है, हे वॉन क्या तुम भूल गई हो जो फैमिली ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में क्या किया, भूल गई हो क्या तुम भूल गई कि आखिर वो लोग कैसे मरे थे। अब जो वॉन होती है ना वो हाँ में जवाब दे रही होती है, कह रही होती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, मेरे को सब पता है। अब यहाँ पे ना वो हाँ भी बोल रही होती है। खैर तभी जो आंटी होती है वो कह रही होती है कि फिर आखिर तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो बताओ, कहीं तुम इस लड़के से फॉल इन लव तो नहीं हो गई हो, क्योंकि तुम्हारी इससे शादी हुई है, बताओ मुझे। अब आंटी बार बार गुस्सा करे जा रही होती हैं, वो लड़की मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नो यार, लेकिन मैं आंटी को ये बता भी नहीं सकती कि आखिर ये जो बंदा है आखिर ये आपके पास क्यों आया था, नहीं तो फिर ये ना पता है अपने ट्रीटमेंट वगैरह भी नहीं करवाएंगी। ये नहीं चाहती कि जो फैमिली से इनके ऊपर कोई भी कर्जा वगैरह चढ़े। अब यहाँ पर ना वो लड़की बताती है, कह रही होती है कि सबसे ज़्यादा खतरा पता है उसी जगह पे होता है जो सबसे सेफ जगह होती है, और ये जो बात है ना सच में बहुत ज़्यादा गहरी है। खैर वो बताती कह रही होती है कि जो रोवन है वो इलिजिमेट मतलब सगा लौंडा नहीं है, सौतेला लौंडा है। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना आंटी कह रही थी तुम क्या कह रही हो।
खैर यहाँ पे जियांग बताती कह रही थी कि आप एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं ना आपको सारी कहानी बताऊंगी, मतलब जो भी बताऊंगी, जो भी झोल झाल है। अब यहाँ पर वो सोच रही होती है कि यार मेरे को ना मिस जो ने एक बार ड्रग्स वगैरह दिए थे, और मैंने सोचा था कि मैं ना इस लड़के का यूज़ करूँगी और अपनी आंटी को प्रोटेक्ट वगैरह कर लूँगी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे बारे में सारी चीज़ें जानता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो मेरे बारे में कितना जानता है। तभी आंटी पूछ रही होती है कहीं इसे हमारे ऊपर डाउट तो नहीं हो रहा। आंटी ने ये भी बोला होता है कि आखिर उसे पता है या फिर नहीं पता, तो हमारी मतलब जिस लड़की ने बोला होता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो निर्दोष है। यहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि आप चिंता मत करो, मैं उसे बता दूंगी कि आपको ना इमोशनल सपोर्ट वगैरह चाहिए, तो आप मतलब ऐसे चिल्ला रही हो। अब इन दोनों का प्लान वगैरह बन चुका होता है। आंटी कह रही होती है कि ठीक है, लेकिन मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया था जो फैमिली के बारे में। अरे आप चिंता मत करो, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, तो वो बिल्कुल भी डाउट नहीं करेंगे। खैर इसी के साथ में ना वो बोलती है, कह रही थी कि आप चिंता मत करो, ठीक है, आपकी जो टांग है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खैर वो आंटी गुस्सा कर रही होती हैं, कह रही होती है कि मेरी टांग, हाँ हाँ मुझे पता है, जो फैमिली को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। और इसी के साथ दोनों मतलब आंटी और भतीजी जो भी है रो रहे होते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है, वो कह रही होते हैं डॉक्टर पे बताओ मेरी आंटी का टांग कब ठीक होगा और कैसे ठीक होगा। डॉक्टर बता रहे होते, कह रहे होते कि वो मतलब मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ठीक हो पाएगा, वो चल भी पाएंगे क्या। हाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिस्पॉन्ड वगैरह हो पाएगा ट्रीटमेंट के बाद, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फुल रिकवरी होगा। डॉक्टर ने आंटी को दिखाया या आंटी ने डॉक्टर को दिखाया, अब आंटी डॉक्टर को दिखाया या फिर डॉक्टर आंटी को दिखाए, ट्रीटमेंट तो आंटी की होने वाली है। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता तुम पार्किंग एरिया में आ जाओ, मैं पार्किंग में ही हूँ। वो लड़की आ भी चुकी होती है। भाई पूछ रहा होता है आंटी की टांगें कैसी है। तभी वो लड़की पूछ रही होती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, बताओ मेरे को। अब यहाँ पर ना जो वो जियांग होती है ना, वो ये क्वेश्चन पूछ रही होती है डायरेक्ट। भाई कह रहा होता है क्या तुम्हें नहीं पता। अब जैसे भाई ये बात पूछता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि ना मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। वो लड़की मना कर देती है। तो भाई कह रहा होता है फिर तुम आके कैसे सपोज कर सकती हो कि मैं तुम्हें ये इसका आंसर देने वाला हूँ जब तुम खुद ही नहीं जानती। तो अब भाई जैसी ही बात बोलता है, वो लड़की फिर से डाउट में आ रही होती है। भाई कह रहा होता है हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ। अब वो लड़की पूछ रही होती है कि बताओ मेरे को जानना है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है ठीक है, देखो क्या अगर मैं तुम्हें ये बात बोलूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ फिर। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना और घूर के देख रहा होता है उसे, वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है क्या सच में तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा है। वो लड़की ना उल्टा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रही होती है। भाई कह रहा होता है अच्छी बात है अच्छी बात है, मैं मेरे को तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, ऐसा ना वो बंदा बोल रहा होता है जो। और इसी के साथ में हम देखते हैं ये दोनों बंदे ने सीरियस में बात तो बोल दी होती है, लेकिन वो बात फनी वे में चल का आंसर वगैरह देता हूँ। अब यहाँ पे ना भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम मेरी मॉम को जानती हो। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मैं तुम्हारी मॉम को जानती हूँ। अच्छा तो तुम्हारी नज़र में वो नहीं, अच्छा सच में। अब भाई कह रहा होता है कि इसे कैसे पता मेरी मॉम के बारे में। वहीं हम देखते हैं वो लड़की भी यही बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि हालांकि मैं झूठ क्यों बोलूँगी भला। भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है, हालांकि मैंने ना उस महारानी को कभी भी अपनी मॉम के नज़र से या फिर खुद से नहीं देखा है, मतलब मैंने ये नहीं देखा कि वो मेरी मॉम है, ठीक है। मेरी जो मॉम है ना वो सब लोग मेरे को उनके बारे में बताते रहते, तो मेरे को भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो लड़की कह रही होती है क्या मतलब। भाई कह रहा होता है तुम्हें अभी जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है, तुम चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ वहाँ पर। अब रेडियो वगैरह ऑन कर देता है, जहाँ हम देखते हैं यहाँ पर गाने वगैरह बज रहे होते हैं, और इसी के साथ में वो लड़की बड़े ध्यान से घूरे जा रही होती है और सोच रही होती है कि वेल मैंने ना इसका रूमर्स तो सुना है इसकी मॉम के बारे में। मेरी मम्मी कहाँ है, यानी कि इनकी बहन। वो कह रहे होते हैं कि वो तो रूम के अंदर है। भाई कह रहा होता है ठीक है मैं जाता हूँ, ये भागो, और भागता भागता जा रहा होता है। वो लड़की भी लाइक अरे अरे आराम से, मैं भी तो आ रही हूँ। खैर दरवाजे पर नॉक नॉक होती है, भाई हमारा आ चुका होता है, और कुछ ही टाइम के बाद दरवाज़ा खुलता है। अब जैसे दरवाज़ा खुलता है ना भाई, हम देखते हैं वहाँ से ना एक अच्छी खासी दिखने वाली आंटी आती हैं जो कि ओल्ड एज होती हैं। खैर वो भी मतलब नमस्ते नमस्ते कर रही होती हैं, और ये होते हैं असली वाली मॉम, मतलब इस भाई की। खैर वो भाई ध्यान से देखता है, कह रहा होता है मम्मा यानी कि मदर जो भी है। खैर आंटी भी घूर घूर के देख रही होती है। आंटी कह रही थी क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। भाई कह रहा होता है ये गर्लफ्रेंड, अरे गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी बंदी है, मतलब ये मेरी वाइफ है वाइफ। खैर वो आंटी कह रही होती है ठीक है अंदर आ जाओ, क्या तुम चाय वगैरह पीना पसंद करोगी या फिर कॉफ़ी। अब ये लड़की कह रही होती है कि ठीक है आप जो देना चाहो दे दो, मैं बस प्यार से ले लूँगी। अब इसी के साथ में वो धन्यवाद वगैरह भी बोल रही होती है। भाई मस्त आराम से चिल होके बैठा हुआ होता है, और तीनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। वो लड़की तो भाई सदमे में होती है थोड़ी देर के लिए कि आखिर ये क्या हो गया। अब यहाँ पे ना भाई कह रहा होता है कि वेल मैं यहाँ पर बस गुजर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे मिलता चल लूँ, वैसे भी मुझे थोड़ा काम था तो बस आ गया आज रात के लिए। आंटी कह रही थी ठीक है आराम से ड्राइव वगैरह करना। अब इतना सुनने के बाद भाई कह रहा होता है ठीक है। भाई हम देखते हैं वो लड़की घूरे जा रही होती है कंटिन्यूसली हमारे भाई को। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, भाई कार में आ चुका होता है और पूछ रहा होता है क्या तुम्हें तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, या तुम सेटिस्फाई हो गई हो। वो लड़की कह रही होती है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारे जो दादाजी हैं ना वो तुम्हें पसंद वगैरह करते हैं। भाई कह रहा होता है ना जी ना, वो मुझे पसंद तो नहीं करते, लेकिन हाँ वो उसे पसंद करते हैं जो नंबर्स ला कर देता है, समझे तुम। वो लड़की भी ट्रू बोल रही होती है, कह रही होती कि हाँ मुझे पता है। एट द एंड रोवन बस एक हेनरी जो हुआ है, यानी कि मासूम लड़का है अपना। मासूम शर्मा की बात नहीं कर रहा, मासूम लड़के की बात कर रहा हूँ। खैर तभी भाई कह रहा होता है कि ओ शिट,
स्नो वगैरह होने वाली है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग वापस जा पाएंगे। तभी वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही होती है कि आसपास कोई होटल है। भाई हमारा कह रहा होता है हाँ होटल तो है, चलो चलते हैं, फिर वहीं चलते हैं और क्या। और इसी के साथ में ये लोग होटल वगैरह की तरफ जाने लगते हैं। खैर ये लोग होटल जा ही रहे होते, तभी हम देखते हैं उस लड़की के पास में दबा दबा के मैसेज आ रहे होते हैं किसके, इस फेरगस के। अब उसने लिखा होता है, कह रहा होता है क्या तुम विला में आओगी, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया होता है, जियांग ने मना कर दिया होता है। बंदा कह रहा होता है ऑफिस में काम है, नहीं नहीं पर्सनल थोड़ा बिजी हूँ। अब इसी के साथ में जो भाई होता है ना, वो पूछ भी रहा होता है इस लड़की से, जियांग से, कि आखिर हुआ क्या। तो वो लड़की बताती कह रही होती है कि ये तो बस फरगस है, वो मेरे को हमेशा परेशान करता ही रहता है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा ही चेप होता है इस लड़की से। सीरियसली इतना भी चेप नहीं होना चाहिए किसी से, क्योंकि इंसान को मतलब ठीक है, मैं क्या ही ज्ञान दे रहा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड ज़्यादा खत्म। बाकी तुम लोग बताओ, ये तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और तमाम दोस्तों को शेयर कर सकते हो, करना चाहो तो। बाकी हाँ, मैं गाँव जाने वाला हूँ, तो एक्सपेक्ट मत करना कि भाई वीडियो डेली डेली आती रहेगी। बाकी मैं ट्राई करता रहूँगा अपना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, तुम लोग के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो तो तुम लोगों को मिलेगी ना।